अब अपना टॉपिक है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड? Depreciation reserve fund refers to that fund which the producer keep for replacement investment. प्रोड्यूसर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए एक फंड रखता है, वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है। आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन के कारण फिक्स्ड असेट्स मीन्स कैपिटल गुड्स की वैल्यू रिड्यूस होती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब मैं शॉर्ट में बताऊँगी। तो डेप्रिसिएशन के कारण जो भी असेट्स की वैल्यू में फॉल आता है, एक लॉस होता है, उसके लिए जो है प्रोड्यूसर को समय समय पर उस जो भी कैपिटल गुड्स है, फिक्स्ड असेट्स है, उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है ना। रिप्लेस करने के से दो बेसिक रीज़न है। एक क्या रीज़न है कि कई सालों से वो मशीन काम कर रही है तो वो उतना प्रोडक्शन नहीं दे रही है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो पहले थी। तो यदि हम उसे चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा रीज़न क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण या डिमांड चेंज होने के कारण भी हमें रिप्लेस करना पड़ता है, यानी पुराने प्लांट और फर्नीचर को रिप्लेस करेंगे, नए लाएंगे, है ना। तो यदि 1 मार्क का आता है तो सिंपल, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। पर इसको अपन थोड़ी डिटेल से और समझ लेते हैं, है ना। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। डेप्रिसिएशन के कारण फिक्स्ड असेट्स टाइम टू टाइम रिप्लेस करनी पड़ती है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स रिक्वायर्स फंड। यदि हमें हमारी पुरानी फिक्स्ड असेट्स को बेचकर नई फिक्स्ड असेट्स खरीदनी है तो उसके लिए फंड चाहिए। अब फंड यदि पहले से बना रखा रहेगा तो अच्छा है ना। फंड हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, और मेंटेन करके चलने से क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, न्यू मशीनरी परचेस करते हो, पुरानी के बदले न्यू, आप जब भी रिप्लेस करते हो तो आपके पास फंड रेडी है ना, इसलिए फंड बना के रखते हैं। तो प्रोविज़न फॉर द फंड इज मेड एन एनुअल बेसिस, है ना। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। फिर से एक ये लाइन देखो कि बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स रिक्वायर्स फंड। प्रोविजन फॉर द फंड्स इज मेड ऑन एनुअल बेसिस, है ना। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अपन सपोज करते हैं कि हमने एक मशीन परचेस करी है ₹5 लाख में, और हमने जब उसकी एक्सपर्ट से पूछा कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है तो उन्होंने बताया 10 ईयर्स, है ना। इफ़ अ मशीन इज़ परचेज फॉर ₹5 लाख एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ यूज़ इज़ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स वो मशीन चलेगी, ठीक है। तो then the annual provision for funds to replace the machine after 10 years ₹50,000। कहाँ से आया 50,000? हमें पता है वो मशीन 5 लाख की है और 10 ईयर्स चलेगी, तो 5 लाख को 10 से यदि डिवाइड करेंगे, है ना, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, या आप 11th के अकाउंटेंसी में मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाती हूँ, उसमें आप डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला लगाते थे, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। यहाँ पर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स नीचे है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऊपर है, और रेसिडुअल वैल्यू यदि क्वेश्चन में हो, यदि हमें पता हो कि ये 10 साल वापरने के बाद ये स्क्रैप में किस प्राइस में जाएगी, तो हम उसमें से माइनस करके एक अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो जो अमाउंट आती है ना, इकोनॉमिक्स में इतना डीप में नहीं है कि रेसिडुअल वैल्यू माइनस करो, बट अकाउंटेंसी में आपने किया है।
वही फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फिक्स्ड असेट्स। पर यहाँ रेसिडुअल वैल्यू को या स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करा है। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है 5 लाख, 10 से डिवाइड करोगे आएगा 50,000। यदि हमें पता है कि ये मशीन 10 साल चलेगी तो हम 50,000 रुपीज़ का प्रोविज़न एनुअल, यानी हर साल 50,000 रुपीज़ का एक प्रोविज़न बनाएं और उसे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करें। तो 10 साल बाद जब ये मशीन काम करना बंद कर देगी, लगभग जब ये काम नहीं कर पाएगी और हमें न्यू एसेट्स परचेस करनी होगी, तो हमारे पास 50,000 पर ईयर के हिसाब से 5 लाख प्लस यदि हमने कुछ इन्वेस्ट करके रखी होगी अमाउंट, है ना, तो वो इंक्रीज़ ही होकर हमें वो पैसा मिलेगा, जिससे हमें रिप्लेसमेंट में इजी हो जाएगा। मतलब हमारे पास फंड रेडी है, हमें न्यू मशीन परचेस करनी है, तो हमारे पास पहले से हमने फंड बना के रखा है। तो जो सबसे बड़ी बात है ना, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, यदि समझ में आ गया हो, एक फंड होता है जो प्रोड्यूसर अपने पास रखता है। क्यों रखता है? फ्यूचर में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। यदि उसे अपनी असेट्स रिप्लेस करनी है तो उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑलरेडी वो फंड मेंटेन करके चलता है और उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती, है ना। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इसके जस्ट बाद अपना, सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कि भाई डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। यदि ढंग से सुना होगा भी तो इम्पोर्टेंस भी मैंने हाथों हाथ बता दिया कि रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास फंड है, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। यदि हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में हर साल एक अमाउंट ट्रांसफ़र करी, तो जब हमारी फिक्स्ड असेट्स काम करना बंद करेगी, हमें उसे रिप्लेस करना होगा, तो हमारे पास फंड रेडी रहेगा, है ना। फिर भी देख लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स्ड असेट्स, है ना, जो हमारी टूटी फूटी फिक्स्ड असेट्स है, जो अब काम नहीं कर रही है, अब उसे हमें रिप्लेस करना है। तो हमारे इम्पोर्टेंस किसका इम्पोर्टेंस है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स्ड असेट्स। It fulfills the need for replacement investment. ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की नीड को फुलफिल करती है। क्या फुलफिल करता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, है ना, जो भी हमें पैसे की ज़रूरत है हमारी नीड को ये फुलफिल करता है। अब मैं कुछ आपको बोलूँगी, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की केस में हम जो भी पढ़ रहे हैं, आप पूरी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स लो, पूरी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि पूरी एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, यदि उन लोगों ने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन नहीं किया है ना, या कम मेंटेन करा है, या बहुत कम लोगों ने मेंटेन करा है, तो मैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझा रही हूँ। वैसे आप इसको एक प्रोड्यूसर के हिसाब से भी समझते हो तो एक पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि जब कोई प्रोड्यूसर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाता है तो उसे रिप्लेसमेंट के लिए फंड की बहुत प्रॉब्लम आती है ना। वो कैसे पैसा लाएगा नई मशीन के लिए? पर अपन अभी यहाँ पर मैक्रो लेवल पे समझ रहे हैं। Lack of depreciation reserve fund implies the lack of replacement investment, है ना। अपन पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सब में यदि लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की कमी है, तो वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो नए इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। अब सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंगली, है ना, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द इकोनॉमी टेंड्स टू फॉल। इसके कारण क्या होगा कि जो पूरी इकोनॉमी में जितना भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में फॉल आएगा। पूरी इकोनॉमी, अभी मैंने यही एक्सप्लेन करा था कि हम मैक्रो लेवल पे समझ रहे हैं। तो यदि सारे प्रोड्यूसर्स
रिजर्व फंड नहीं बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो पूरी इकोनॉमी में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में फॉल आ जाएगा, है ना। अब इन्वेस्टमेंट में फॉल आएगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में फॉल आएगा तो दिस लीड्स टू अ फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा मतलब प्रोड्यूसर्स कैपिटल गुड्स कम खरीदेंगे, बहुत कम हो जाएगा, या पुराने कैपिटल गुड्स या पुरानी फिक्स्ड एसेट से काम चलाएंगे। पूरी इकोनॉमी की बात करें तो आउटपुट कम होगा, लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो फॉल आ जाएगा, आउटपुट में कमी आएगी तो क्या होगा, द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो फॉल। जब आउटपुट कम होगा यानी प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आउटपुट कम दे रहे हैं क्योंकि उनने नया इन्वेस्टमेंट नहीं करा, उनके पास कैपेसिटी वाली अच्छे प्रोडक्शन वाली कैपिटल गुड्स नहीं है, तो आउटपुट कम हुआ, आउटपुट कम देना है उन्हें, तो वो बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉय कर देंगे। मतलब वो जब उन्हें पता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो वो बहुत लोगों को अनएम्प्लॉय कर देंगे, जो उनके यहाँ जो एम्प्लॉय हैं उनको निकाल देंगे काम पे से, है ना, लेबर को कम कर देंगे। क्यों करेंगे लेबर कम, क्योंकि उन्हें आउटपुट कम देना है ना। तो द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो फॉल। लोगों की इनकम कम हो जाएगी, जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे तो उनकी इनकम कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं रख सकता। अब उसके बाद फिर क्या होगा, फिर एक जो है इकोनॉमी में देखो क्या होता है, जब लो इनकम होती है, लोगों की इनकम कम होती है तो वो अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, वो बहुत कम चीज़ों में अपना काम चलाना सीख जाते हैं क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं है कि वो डिमांड करें। अब जब लोग डिमांड कम कर देते हैं तो प्रोड्यूसर्स आउटपुट कम करते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स आउटपुट कम करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर लो इनकम। यानी आप देखो तो ये एक तरीके का एक जाल जो ट्रैप आपको लगेगा कि लो इनकम के कारण लो डिमांड के कारण लो आउटपुट के कारण फिर लो इनकम, और इस तरह इकोनॉमी में एक फॉल आ जाएगा, है ना। इसलिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसका इम्पोर्टेंस है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। यदि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन रहेगा तो प्रोड्यूसर्स को नए कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करने में या रिप्लेसमेंट करने में उसको कन्वीनियंट रहेगा, है ना।